बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस वर्ड 2013 के 5वें ट्यूटोरियल में आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ को। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने फ़ॉन्ट के बारे में आपको बताया था, आज हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ में किस तरह काम किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों के पास है यहाँ पे अलाइनमेंट में किस तरह काम किया जाता है, क्या काम किया जाता है। अलाइनमेंट में फर्स्ट हम लोगों के पास है लेफ़्ट अलाइनमेंट, और इसके बाद है सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। 4 अलाइनमेंट यहाँ पे बेसिकली हमारे साथ मौजूद है। ऑफिस 2010 में 4 अलाइनमेंट है, लेकिन इसमें हम लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा अलाइनमेंट भी है यहाँ पे, जस्टिफाई, लो, मिडल और हाइट, यानी 3 अलाइनमेंट इसके अलावा एक्स्ट्रा भी हमारे साथ मौजूद है, जो ऑफिस 2010 में नहीं है, अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, फर्स्ट हम लोगों के पास है लेफ़्ट अलाइनमेंट। लेफ़्ट अलाइनमेंट किस तरह काम करते हैं इसमें, अब देखो यहाँ पे मैं इसको, ये जो मेरे साथ पैराग्राफ है इसको मैंने सेलेक्ट करी। अब देखो यहाँ पे इसकी जो लाइन है यहाँ से इक्वल है, यहाँ से कम्प्लीटली क्या है, इसकी लाइन इक्वल है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन छोटा है, एक लाइन बड़ा है। इसका मतलब है ये कौन सा अलाइनमेंट सेट है, लेफ़्ट अलाइनमेंट सेट है। तो देखो यहाँ पे ये जो लेफ़्ट अलाइनमेंट है ये थोड़ा सा हाईलाइट है। अगर आप यहाँ पे इसको सेंटर करोगे, सेंटर से क्या होगा कि यहाँ से भी इसी तरह होंगे और यहाँ से भी ये पैराग्राफ छोटे और बड़े लाइन यहाँ पे नज़र आएंगे। अगर आप इसको राइट अलाइनमेंट करोगे, राइट अलाइनमेंट में इस तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, यानी लाइन बिल्कुल एक जैसे होंगे और यहाँ से बड़े और छोटे होंगे। ये हम लोगों के 3 अलाइनमेंट थे। अगर आप लेफ़्ट करोगे तो लेफ़्ट की तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट होंगे और राइट करोगे राइट की तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट होगा। अगर आप इसको सेंटर करोगे तो सेंटर में क्या होगा, यहाँ से भी स्ट्रेट नहीं होंगे और यहाँ से भी स्ट्रेट नहीं होंगे। अगर आप इसको जस्टिफाई करोगे, जस्टिफाई से ये होगा कि बोथ साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर ये लाइन अगर कंप्लीट था तो ये लाइन भी इसके साथ इक्वल हो जाता, और यहाँ पे देखो ये कम्प्लीटली इक्वल। यहाँ पे स्पेस कम था, यहाँ पे कुछ भी वर्ड्स नहीं था, इसने स्पेस बढ़ा दिया लेकिन इसको इक्वल कर दिया। क्या कर दिया, इसको इक्वल कर दिया, इसका मतलब इसको जस्टिफाई कर दिया। इसी तरह अगर आप इसको जस्टिफाई लो करोगे, जस्टिफाई लो में इस तरह होगा कि आप उसी तरह सेम टू सेम होगा। फ़र्क ये होगा कि आपका जो लाइन है, देखो ये लाइन थोड़ा सा पीछे गया, अगर आप इसको जस्टिफाई करोगे ये लाइन क्या होगा, ये लाइन वापस अपने हिसाब से आ जाएगी। अगर आप इसको जस्टिफाई करोगे, वापस जस्टिफाई लो करोगे, जस्टिफाई लो अगर आपका पैराग्राफ में मसला था, देखो ये पैराग्राफ काफ़ी ऊंच नीच है, यानी एक लाइन बहुत बड़ा है, एक लाइन छोटा है, इसी वजह से इसमें जस्टिफाई लो काम नहीं कर रहा। अगर आप सही माने में पैराग्राफ लाओगे, इसमें ऑफिस 2010 का जो पैराग्राफ है बाय डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं, अगर आप उसको वो ले आओगे उसमें वो कम्प्लीटली सेटिंग दिए गए हैं, उसमें आप जस्टिफाई लो करोगे तो आपको नज़र आएगा इन दोनों में फ़र्क क्या है, जस्टिफाई और जस्टिफाई लो में फ़र्क क्या है। इसी तरह जस्टिफाई मिड है, जस्टिफाई मिड में भी इसी तरह देखो काफ़ी फ़र्क आ गया लाइनों में। ये लाइन पीछे चला गया और ये लाइन बिल्कुल इन तीनों लाइन के साथ मिल गया, और ये लाइन भी इसके साथ कंप्लीट हो गया, और ये लाइन दरमियान में पीछे चले गए, यानी कम हो गई। ये जस्टिफाई मिड है। इसी तरह अगर आप जस्टिफाई हाई करोगे इसको, जस्टिफाई हाई में भी यहाँ पैराग्राफ में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि ये हमारा पैराग्राफ सही माने में नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना डॉट है ना कंप्लीट पैराग्राफ है। देखो यहाँ पे कॉमा भी दिए गए, हालांकि पैराग्राफ में ये सिलसिला नहीं होता। अगर आप सही माने में कंप्लीट एक पैराग्राफ बनाओगे तो इन सब में आपको डिफरेंट लगेगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे से डिफरेंट है। देखो यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर आप आई को देखोगे, आई एक और आपका फंक्शन दिखाएगा और जस्टिफाई आपको एक और फंक्शन दिखाएगा। इसके बाद हम लोगों के पास है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग से मुराद है कि आपकी ये जो दरमियान में स्पेस है, ये लाइनों के दरमियान में स्पेस है, इनको अगर आपको कम और ज़्यादा करना है आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको। देखो लाइनों के दरमियान में कितना ज़्यादा स्पेस हो गया, आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हो ये। अब देखो लाइन के दरमियान में जो स्पेस है कितना था, देखो कितना ज़्यादा लाइन के दरमियान में स्पेस। वही एक पैराग्राफ जो मैंने सेलेक्ट किया था, वही एक पैराग्राफ, आप यहाँ से इसको कम भी कर सकते हो, जितना आप चाहो उतना आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन वही काम करता है सेम, जो आप यहाँ से आप उसको अपनी मर्ज़ी से, यानी आप उसका सोर्स भी दिखा रहे हैं और यहाँ पे आपको बता भी रहे इतना ज़्यादा और इतना बढ़ रहा है, इतना कम हो रहा है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। देखो अलाइनमेंट जो यहाँ पे दिया गया है वही अलाइनमेंट यहाँ पे मौजूद है। आपको आउटलाइन, इंसर्ट,
आप यहाँ पे मौजूद है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे मौजूद है। अब देखो ये इसका डायरेक्शन जो यहाँ पे मौजूद है, ये हम अब इससे आगे जो वीडियोस बनेंगे उसी में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो राइट टू लेफ्ट है और लेफ्ट टू लेफ्ट, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो दो बटन दिए गए वो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इनका फंक्शन है, काम है। इसके अलावा ये हम लोगों के पास बिफोर टेक्स्ट, यानी ये जो यहाँ पे भी मौजूद है इस लाइन में और यहाँ पे भी दिए गए हैं। इसी तरह ये जो हम लोगों के पास मौजूद है, ये देखो स्पेशली, यानी आप इसको फॉन्ट को किस तरह लीनियर करना चाहते हो, और यहाँ पे मौजूद जो हम आगे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इस पे चेक लगाओगे इस बॉक्स पे, तो ये इंचेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। चेक हटा दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा हम लोगों के पास यहाँ पे स्पेसिंग, ये स्पेस यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। लाइन स्पेसिंग आप यहाँ से भी मल्टीपल यानी डबल करना चाहते हो, जितना भी स्पेस देना चाहते हो यहाँ पे देखो उसका प्रीव्यू भी यहाँ पे नजर आए। इसके अलावा आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो, यानी कितना बढ़ाना चाहते हो यहाँ से भी कर सकते हो, कम करना चाहते हो, ज़्यादा करना चाहते हो, देखो यहाँ पे भी बढ़ रहे हैं, यहाँ से भी कर सकते हो और वहाँ से भी कर सकते हैं। ये हम लोगों का पैराग्राफ में नहीं होता। इसके अलावा हम लोग यहाँ से कलर भी दे सकते हैं। मैं अपने इसको उसी हालत में ले आता हूँ जो पहले वाली हालत में था, ये इसके परफेक्ट रहेगा। अच्छा, इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पे है कलर। इसमें एक और चीज़ भी है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अब देखो यहाँ पे आप, मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे अपने पॉइंटर रख लेता हूँ। देखो ये पॉइंटर यहाँ पे ब्लिंक कर रहे हैं, ये पैराग्राफ यहाँ पे है, इससे नीचे भी एक पैराग्राफ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा, अब देखो मैं कहता हूँ ऐड, अगर मैं अपना पॉइंटर को यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे रखूँगा, अब देखो यहाँ से इसका मतलब है मैंने ये पैराग्राफ अलग कर दिया, ये अलग। अब इस इनके दरमियान में स्पेस नहीं है, मैं चाहता हूँ ये अलग पैराग्राफ लगे, ये अलग, इनके दरमियान में स्पेस क्रिएट हो जाए। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अब देखो ये इनके दरमियान में एक स्पेस आ गया, इसका मतलब है ये पैराग्राफ अलग कर दिया मैंने, ये अलग कर दिया। इसी तरह अगर मुझे इसको रिमूव करना है, यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, दोबारा रिमूव हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मुझे, यानी अब देखो यहाँ पे मैंने अपना पॉइंटर है, इसके बाद इस लाइन के बाद, यानी मैंने इस लाइन को एक पैराग्राफ शो कर दिया, इसके बाद मुझे यहाँ पे, इससे तो पहले था ये, तो यहाँ पे मैंने, अगर मैंने यहाँ से ऐड कर लिया, ये स्पेस आ गया। अगर मुझे इस लाइन के बाद यानी इस पैराग्राफ के बाद स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करूँगा। अब देखो इसके दरमियान में भी एक स्पेस आ गया। ये हम लोगों का ऐड स्पेस और रिमूव स्पेस। अब देखो यहाँ से आप दोनों को रिमूव दोबारा कर सकते हो, आफ्टर को भी और बिफोर को भी। बिफोर यानी ये पैराग्राफ से पहले भी स्पेस और आफ्टर पैराग्राफ के बाद स्पेस। ये हम लोगों का स्पेस है, अगर आप कोई पैराग्राफ में स्पेस चाहते हो तो इसी तरह कर सकते हो। इसके अलावा हम लोगों के पास है बैकग्राउंड कलर। एक तो पेज बैकग्राउंड आता है, एक टेक्स्ट बैकग्राउंड आता है। ये हम लोगों का टेक्स्ट बैकग्राउंड है। अब देखो मैं यहाँ पे इसको कलर देता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे इसको कलर दिया, ये कलर यहाँ तक तो टेक्स्ट है, लेकिन ये कंप्लीट पैराग्राफ के हिसाब से, यानी पेज का जो हम लोगों के पास अलाइनमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक सेट है। जो हम लोगों का पेज बॉर्डर है वो यहाँ तक मौजूद है, यानी पेज सेटअप में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ तक क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों का स्पेस है वो यहाँ तक, जो हम लोगों का बॉर्डर है पेज का वो यहाँ तक है, यानी मार्जिन है, मार्जिन यहाँ तक है। इसके अलावा अब देखो इसमें एक और फ़र्क दिखाता हूँ। फ़ॉन्ट में भी हम लोगों ने ये काम किया था, लेकिन उसमें फ़र्क था। देखो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, आप यहाँ से भी इसको कलर दे सकते हो, लेकिन इसमें एक फ़र्क है। अब देखो मैंने ये कलर दे दिया इसको। अब फ़र्क ये है, ये कलर मैंने फ़ॉन्ट से भी दिया है, लेकिन ये फ़ॉन्ट से सिर्फ टेक्स्ट की बैकग्राउंड आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ से देता तो ये पेज के यानी मार्जिन के हिसाब से यहाँ से आ गया, यानी जो आपका मार्जिन है ये मार्जिन तक मौजूद होगी। यानी अब देखो ये यहाँ से अगर मैंने फ़ॉन्ट से दिया तो ये फ़ॉन्ट सिर्फ टेक्स्ट पे मौजूद है, फ़ॉन्ट टेक्स्ट तक आ गया। लेकिन मैंने यहाँ से दिया तो यहाँ से क्या हुआ कि ये बढ़ गया, यानी मार्जिन के हिसाब से आ गया। इसके बाद हम लोगों के पास है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ कम्प्लीटली, हम लोगों के पास है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स यानी आप टेबल बना सकते हो इसमें। टेबल चूँकि हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बॉर्डर को बताऊंगा कि बॉर्डर किस तरह लगाया जाता है। आप इस पर क्लिक कर लो, आपको किस तरह बॉर्डर चाहिए, नीचे का बॉर्डर चाहिए, नीचे का लग जाएगा। देखो यहाँ पे नीचे एक लाइन लग गया। अगर आपको कंप्लीट यानी 4 बॉर्डर्स चाहिए, आप लेफ्ट राइट, और अगर आपको ऑल बॉर्डर्स चाहिए ऑल पे क्लिक कर लो। देखो कंप्लीट एक बॉर्डर में कम्प्लीटली बंद हो गया, क्लोज हो गया। अब देखो ये एरिया अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग, क्योंकि यहाँ पे ये
कम्प्लीटली ख़त्म हो रहा है, इस वजह से ये तीनों अलग-अलग चारों आ गए। ये इन लोगों का बॉर्डर है। इसी तरह आप यहाँ से वो इसका ड्रा खुद भी ड्रा कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से व्यू गाइडनेस, गाइडनेस से मुराद है इसके गाइडनेस यानी इसमें इस तरह के लाइन लग जाते हैं जो हम लोग यहाँ पे व्यू में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो आप यहाँ से ये गाइडनेस है, अगर आप गाइडनेस बढ़ाओगे देखो ये गाइडनेस यहाँ से भी आ गया और ये गाइडनेस आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको व्यू करोगे तो ये गाइडनेस आपको यहाँ से भी मिल सकता है। इसके अलावा हम लोगों के पास है बिफोर एंड कि हम लोगों का कम्प्लीटली मेन्यू है, ये बॉर्डर मेन्यू है। ये बॉर्डर मेन्यू इंशाल्लाह हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जब बॉर्डर्स पढ़ेंगे तो ये बॉर्डर्स में मौजूद है, वहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वही बॉर्डर्स है, आप यहाँ से भी लगा सकते हो और वहाँ से भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे कि ये कलर है, विड्थ है और ये इसके स्टाइल्स वगैरह, ये इंशाल्लाह हम आगे चल के पढ़ेंगे जो आगे के लेसन्स में आएगा, इंसर्ट में और डिज़ाइन में आएगा। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आया, कोई चीज़ में मसला हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए या मुझे मेल कीजिए। मेरा ईमेल एड्रेस मेरे साइट पे आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।